जय श्री राम दोस्तों। बहुत सारा हो हल्ला और हंगामा हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीट परीक्षा को लेके। वहाँ जो लोग इकट्ठे थे उन लोगों को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता थी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। अब मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूँ। 2013 से पहले 14 से पहले नीट थी ही नहीं। जब मोदी सरकार इस नीट को लेके आई तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों की जो डोनेशन थी वो बंद हो गई, जो रिश्वतखोरी चलती थी। और जब मोदी सरकार इस सीट लेके आई नीट को, तो देश में पता है कितने मेडिकल कॉलेज थे? 2013 और 14 का जो डेटा है उसमें 387 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 181 प्राइवेट थे और 206 प्राइवेट थे, 181 सरकारी। और टोटल सीटें थी 191,979 ये थी। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम कोई और सरकार नहीं कर पाती कभी भी, मैं आपको बता दूं। लेकिन इनको क्या है कि बस सरकार को घेरना है। क्या मोदी जी घर घर जाके झाड़ू पोछा करेंगे? उनको जो काम करने हैं वो बहुत बखूब जिम्मेदारी से कर रही है मोदी सरकार। भले ही बीजेपी के छोटे मोटे नेता ग्राउंड पे थोड़ा उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो, तो उनका व्यवहार ख़राब हो, लेकिन कहते हैं ना, घर का मुखिया अगर ठीक है ना तो फिर छोटों की कोई गिनती नहीं होती। तो मुखिया आपका ठीक है। अब यही चीज़ 2025 और 26 में बढ़ के जानते हो कितना हो गई? 766 मेडिकल कॉलेज हो गए, जिसमें 423 सरकारी और 343 प्राइवेट, ये 766 हो गए। और सीटों की संख्या बढ़कर जानते हो कितनी होगी? 1,28,976। आप सोचिए, क्या मोदी जी के बच्चे पढ़ेंगे क्या? इसमें पूरी देश के बच्चे पढ़ेंगे और 13 भाषाओं में ये मेडिकल टेस्ट होता है। कोई राज्य ऐसा नहीं छूट सकता कि जहाँ कोई ये कहे कि हमारी भाषा में नहीं हो रहा तो हमारे बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे। पहले इंग्लिश का टेस्ट कंपलसरी था, वो सब हटा दिया। और मैं आपको एक बताऊं, और आज की डेट में 20 एम्स काम कर रहे हैं जो सरकारी है। और अटल बिहारी सरकार ने 6 एम्स की मंजूरी दी थी। तो इससे पहले भारत में एक ही एम्स था। कांग्रेस वाले क्लेम करते, ये काम तो करते नहीं। वहाँ संसद में जाके हो हल्ला हंगामा। और उन अभिभावकों को भी सोचना चाहिए जो लोग डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं या देश में जो है, तो पहले कितने डॉक्टर निकलते थे। अब हमारे यहाँ से हर साल करीब 1.25 लाख डॉक्टर निकलते हैं। कुछ देश में सेवा देते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और कांग्रेस बाहरी फंडिंग, यही सबसे दिक्कत है बहुत से लोगों को। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं नीट बंद कर देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया, संसद में भाषण दिया, उन्होंने बताया एक आदर्श लोधी रायसेन जिले का, जब वो पहली बार नीट एग्ज़ाम लीक हो गया था तो उसके 720 का पेपर था, 670 अंक आए थे। जब उसने दोबारा पेपर दिया तो 680 आए। ऑल इंडिया में 304 रैंक हासिल की। और वो गरीब परिवार से है। उसके पिता दहाड़ी मजदूर है या किसान है, ये ठीक से मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उतना पैसे वाला नहीं है। ना उसने बताया ना कोई कोचिंग ली। फ़ोन से वो दूर रहा, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करता था कम से कम 6 से 8 घंटे। अब वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो ये भारत की खूबसूरती है मोदी के आने के बाद। कांग्रेस को 50 से 55 साल राज्य करने का मौका मिला। इन लोगों ने किस दिशा में देश को लेके गए। और ये छोटवैया पार्टियाँ, चाहे अखिलेश की पार्टी हो, बहुत सारी हैं। टीएमसी महाराष्ट्र में है। ये सब देश को लूटने वाली पार्टी। इन्होंने क्या किया?
अखिलेश की पार्टी थी तो क्या होता था, सैफई में डांस प्रोग्राम चलता था, सैफई महोत्सव चलता था, उसमें पैसा खर्च किसका होता था, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता था। अब संसद में कोई बिल पास नहीं होने देते, हंगामा करते हैं। जय श्री राम, थैंक यू।